तो बच्चों, शिशुपाल जी कहते हैं कि ब्राह्मण के लिए कुछ भी कठिन नहीं, मैं न्याय का डंडा बजाकर दिखा दूंगा, यानी कि मैं न्याय करके सुप्रसिद्ध हो जाऊंगा। डंडा बजाना यानी सुप्रसिद्ध होना। सुबह परदेसी धीरे से मुस्कुराए पर कुछ न बोले। फिर कुछ देर बाद वे सो गए। हाँ बच्चों, जब ब्राह्मण ने कहा कि कुछ भी कठिन नहीं है तो परदेसी धीरे से मुस्कुराए, कुछ भी नहीं बोले। फिर कुछ देर बाद वे सो गए। सुबह उठकर परदेसी ने शिशुपाल को धन्यवाद देकर उनसे विदा ली। अभी देखो बच्चों, ये जो नवयुवक परदेसी है वो शिशुपाल जी के यहाँ मेहमान बनकर आए हुए हैं। तो उन्होंने देश की अवस्था पर बात की और बाद में वे सो गए और सुबह उठकर परदेसी शिशुपाल जी का धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने अच्छा आदर सत्कार किया और फिर वो चले जाते हैं, विदा ली यानी कि चले जाते हैं। कुछ दिनों बाद शिशुपाल के घर कुछ सिपाही आए और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहा। जब परदेसी नवयुवक शिशुपाल जी के घर से चला जाता है और कुछ दिन हो जाते हैं, हाँ इस बात को, और कुछ दिनों बाद क्या होता है तो कुछ सिपाही इस शिशुपाल जी जो ब्राह्मण हैं उनके घर आते हैं और उन्हें दरबार में चलने के लिए कहते हैं। शिशुपाल सहम गए। वे समझ नहीं सके कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। हाँ बच्चों, अभी देखो कि जो उनके सिपाही आते हैं तो कुछ सिपाही आकर जब उनको दरबार में ले जाने के लिए कहते हैं तो ये जो हमारे शिशुपाल जी हैं वो घबरा जाते हैं कि सम्राट ने उन्हें क्यों बुलाया है। कहीं उस परदेसी ने तो सम्राट से झूठी सच्ची शिकायत नहीं कर दी। दरबार में पहुंचकर शिशुपाल का कलेजा धड़कने लगा जब उन्होंने देखा कि परदेसी ही सम्राट अशोक है। हाँ बच्चों, ये बात याद रखनी है हमें कि जब शिशुपाल जी को सिपाही उनके घर लेने के लिए आते हैं तो वो घबरा जाते हैं और उनके मन में ये विचार आता है कि सम्राट जी ने उन्हें क्यों बुलाया है। और वो सोचते हैं कि उस दिन जो परदेसी आया था, परदेसी नवयुवक आया था, उन्होंने बाद उन्होंने देश की अवस्था पे बात की थी और उन्होंने बोला भी था कि हमारे यहाँ अन्याय हो रहा है। तो वो बात सम्राट को पता चल गई होगी और इसीलिए उन्होंने बुलाया होगा, शिकायत की होगी, इसलिए मुझे दंड देने के लिए बुलाया होगा, ऐसे सोच रहा है शिशुपाल। लेकिन जब वो दरबार में पहुंचता है शिशुपाल तो उसका कलेजा धड़कने लगा जब उन्होंने देखा कि क्या देखा, हाँ देखो बच्चों, कलेजा धड़कने लगा यानी चिंता होने लगी, चिंतित होने लगा जब उन्होंने देखा कि परदेसी ही सम्राट अशोक है। अब बच्चों, उस दिन जो शिशुपाल जी के घर आया हुआ परदेसी था वो कौन निकलता है? सम्राट अशोक। सम्राट अशोक जी ही परदेसी बनकर शिशुपाल जी के घर गए थे। बच्चों देखो, इस कहानी में हमें याद रखना है कि जो सम्राट अशोक जी हैं वह परदेसी नवयुवक बनकर शिशुपाल जी के घर जाते हैं। क्यों जाते हैं? क्योंकि उन्हें न्याय मंत्री की तलाश है, कोई सच्चा न्याय करने वाले की शोध में है, उनको मिल जाता है अगर सच्चा न्याय करने वाले की खोज में है तो वो उसको न्याय मंत्री को खोजने के लिए निकला था और तभी किसके घर जा पहुंचता है? शिशुपाल जी के घर। और ऐसे ही सम्राट अशोक परदेसी बनकर शिशुपाल से मिले थे। और जब दरबार में आते हैं शिशुपाल जी तो सम्राट अशोक को देखकर वो घबरा जाते हैं कि ये जो परदेसी हमारे घर आया हुआ था ये तो सम्राट अशोक है। ऐसा सोचकर शिशुपाल घबरा जाता है। सम्राट बोले, ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देना चाहता हूँ, आप तैयार हैं? हाँ, उस दिन सम्राट अशोक और शिशुपाल जी की बात हुई थी तो उन्होंने कहा था कि अवसर मिले तो मैं भी न्याय का डंडा बजा सकता हूँ। तो ऐसे ही सम्राट अशोक बोलते हैं कि ब्राह्मण देवता, मैं आपको न्याय का अवसर देता हूँ, मौका देता हूँ, तो आप तैयार हैं?
पहले तो शिशुपाल घबराए, फिर बोले, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। हाँ, अभी शिशुपाल जी पहले तो घबरा जाते हैं कि ये सम्राट अशोक हमें क्या कहने वाले हैं, लेकिन फिर बोलते हैं कि हाँ मैं तैयार हूँ, यदि सम्राट की यही इच्छा है तो मैं तैयार हूँ। बहुत ठीक, कल से आप न्याय मंत्री हुए, सम्राट ने कहा और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना दी। यह सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी। हाँ देखो बच्चों, अभी जब न्याय मंत्री बनने के लिए शिशुपाल तैयार हो जाते हैं तो सम्राट अशोक बहुत ठीक ऐसा कहते हैं और अपने हाथ से अंगूठी उतारकर शिशुपाल को पहना देते हैं। और ये जो अंगूठी है वो सम्राट अशोक की राजमुद्रा थी। राजमुद्रा यानी शासन की निशानी, जो शासन करता है उसकी निशानी होती है, तो वो निशानी वो शिशुपाल जी को पहना देते हैं। अब शिशुपाल न्याय मंत्री थे। हाँ, अभी उनको जो सम्राट अशोक है उसने राजमुद्रा भी दे दी है, तो अभी शिशुपाल जी न्याय मंत्री बन गए। उन्होंने राज्य की समुचित व्यवस्था करना आरंभ कर दिया। उनके सुप्रबंध से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। उन्होंने राज्य की समुचित यानी कि अच्छी तरह व्यवस्था करना आरंभ कर दिया और उनके सुप्रबंध यानी अच्छी व्यवस्था से राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। जब शिशुपाल जी न्याय मंत्री बन जाते हैं तो वो अच्छी तरह से अपनी जो जिम्मेवारी है वो निभाते हैं और इसी तरह राज्य में पूरी तरह शांति रहने लगी। किसी को किसी प्रकार का भय नहीं था। लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते थे। चारों तरफ न्याय मंत्री के सुप्रबंध और न्याय की धूम मच गई। देखो बच्चों, सुप्रबंध का अर्थ होता है अच्छी व्यवस्था, याद रखना, सुप्रबंध यानी अच्छी व्यवस्था और समुचित यानी अच्छी तरह। तो जब शिशुपाल न्याय मंत्री बन जाते हैं तो पूरे राज्य में शांति हो जाती है और किसी को भी किसी भी प्रकार का भय नहीं रहता और लोग इतने न्याय मंत्री ने जो न्याय करते हैं उससे इतने प्रभावित हो गए हैं कि वो निडर हो गए हैं कि लोग दरवाजे तक खुले छोड़ जाते हैं। चारों तरफ न्याय मंत्री के अच्छी व्यवस्था और न्याय की धूम मच जाती है। हाँ बच्चों, तो इस तरह हम इस न्याय मंत्री कहानी सुन रहे हैं। बच्चों देखो, अब हम गुजराती अनुवाद देख लेते हैं। संध्या का समय था, चारों ओर अंधकार फैल चुका था। तो बच्चों, हमने ये जो न्याय मंत्री कहानी हम सुन रहे हैं उसको हम गुजराती में समझ लेते हैं। तो बच्चों, एक दिवस सांजना अंधाराમાં शिशुपाल બ્રાહ્મણના ઘરે એક યુવક આવ્યો। हाँ, હવે આ કહાનીમાં શું થાય છે? કહાનીમાં એટલે કે વાર્તામાં આ વાર્તામાં શું થાય છે બાળકો? તો એક દિવસ સાંજના અંધારામાં शिशुपाल બ્રાહ્મણના ઘરે એક યુવક આવ્યો। शिशुपाले અતિથિ ગણીને તેનું સ્વાગત કર્યું। હવે આપણે જોતા છે કે ગુજરાતીમાં આપણે આ વાર્તા સમજી લઈએ। તો બાળકો સાંભળજો। અતિથિ સત્કાર પછી શિશુપાલે રાજ્યમાં થતા ચારો ઓર ફેલાયેલા અન્યાયની ચર્ચા કરી। હવે બાળકો, આ શિશુપાલની ઘરે એક પરદેશી યુવક આવે છે મહેમાન બનીને, તો પહેલાં તો એનો આદર સત્કાર કરે છે અને પછી એ લોકો બંને ચર્ચા કરે છે। શેની ચર્ચા કરે છે? દેશની અવસ્થાની। અને શિશુપાલ કહે છે કે અત્યારે ખૂબ જ અન્યાય ચાલી રહ્યો છે। યુવક એ વાતથી સહમત થતો નથી। તેણે કહ્યું કે દોષ કાઢવો સરળ છે, કંઈક કરીને બતાવવું મુશ્કેલ છે। હા,
કંઈક કરીને બતાવવું મુશ્કેલ છે. જો અવસર મળે તો જો અવસર મળે તો હું બતાવી દઉં કે ન્યાય કોણને કહેવાય. હા, ત્યારે શિશુપાલ શું કહે છે કે જો અવસર મળે તો હું બતાવી દઉં કે ન્યાય કોણને કહેવાય. તે યુવક બીજું કોઈ નહીં, સ્વયં સમ્રાટ અશોક હતા. એક દિવસ તેમણે શિશુપાલને પોતાના દરબારમાં બોલાવ્યા અને એમને પોતાની રાજમુદ્રા આપીને ન્યાયમંત્રી બનાવી દીધા. શિશુપાલને ન્યાયમંત્રી બનવાને લીધે આખા રાજ્યમાં શાંતિ થઈ જાય છે અને લોકો દરવાજા ખુલ્લા મૂકીને પણ આમ તેમ જાય છે. એમને આ શિશુપાલના ન્યાય પર પૂરો વિશ્વાસ હોય છે. તો બાળકો, આટલી વાત આપણે અત્યાર સુધી કહાનીમાં એટલે કે વાર્તામાં સાંભળી. હા, કે શિશુપાલ અને સમ્રાટ અશોકની વાત છે. તો બાળકો, આપણે આગળ જોઈએ